प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 10वां दिन है। 10 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक ना तो किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे किसी भी शूटर को पकड़ा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 10 दिन बीतने के बावजूद सरकारी अमले के हाथ खाली रहने पर परिवार के लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ उमेश पाल जी की माता जी हैं, शांति देवी हैं, और उनकी पत्नी जया जी हैं। और देखिए कि अभी बातचीत शुरू करने से पहले ही शांति देवी जी, जो कि उमेश पाल की माता जी हैं, वो भावुक हो गई हैं जो है, और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। माता जी, आज 10 दिन हो गया है, अभी तक एक भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक भी शूटर पकड़ा नहीं गया है। परिवार वाले क्या सोचते हैं? 10 दिन हो गया है, कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया है। और अपराधियों को बताने से पहले सीसी कैमरा पूरा दिखाई दे रहा है और अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। तो मेरा तो यही एक कहना है कि उसके अतीक के भाई अशरफ को जब तक पुलिस मारेगी नहीं, जब तक उसके औलाद, उसके गुंडे नहीं निकल के मैदान में आने वाले हैं, सब वो छुपे रहेंगे। उनका इतना छुपने का रास्ता है कि वो अगर अंदर घुस के साल 2 साल 6 महीना छुपे तो भी कोई नई बात नहीं है। इसलिए मुझे शासन से यही कहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन दोनों भाइयों का काउंटर करें। जिस तरह से उनको मारना, जिस दिन जड़ खत्म हो जाएगी उसके औलाद, उसके गुंडे तुरंत भाग के रोड पे आएंगे। बस मेरा ये निवेदन है कि पहले इन दोनों को मारा जाए। लेकिन 10 दिन हो गए, 10 दिन में कुछ भी ना होना, ये तो चिंता का सबब है। चिंता के सफर मेरे घर पे चढ़ के मेरे बेटे को मार गए। 10 दिन हो गया, धीरे धीरे कोई साबूत, कोई मुझको आगे नहीं दिखाई दे रहा कि हो क्या रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुख्य चिंता है कि भाई वो किसी तरह से लुक के, छिप के, मेरे 4 बच्चे हैं और को भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही है कि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाएं। लेकिन परिवार की चिंता भी तो अब बढ़ती जा रही होगी, 10 दिन हो गए। तब मैं यही तो बता रही हूँ कि भाई मेरे 4 बच्चे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब मेरे घर पे चढ़ के मार दिए तो मेरे बच्चे निकल के जाएंगे तो उनको क्या समझे कि सुरक्षा है। भाई जितने भी हैं कतली वो सब भाग निकले हैं। मेरा यही कहना है कि अतीक, उसका भाई मारे जाएंगे, सारे गुंडे पकड़े जाएंगे, सबको एक एक करके काउंटर कर दें। जैसे मेरे बेटे को मट्टी में मिलाया है, जैसे मंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री, कि मैं मारने वालों को मट्टी में मिला दूंगा, जैसे मेरे बेटे की मट्टी मिली है वैसे अतीक अशरफ उसके बेटे गुंडों की मट्टी में मिलना चाहिए। अगर मट्टी में ना मिले तो जैसे मेरे घर पर चढ़ के मारे हैं, ये सरकार में मारे हैं, मोदी जी को ललकारा, योगी जी को ललकारा, जब यहाँ चढ़ के मार गए तो उनका तो मुस्लिम राज बनाना है। बस मेरा यही एक कहना है। जब हत्या हुई थी, जब वारदात हुई थी, घटना हुई थी, तब तो पुलिस अधिकारियों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, आप लोगों से भी मुलाकात की थी, कहे बहुत जल्दी सब मारे। परछाई नहीं दिखा रही है। जो मिला था मुझको सहारा, सुना था, उसका मुझको एक टुकड़ा भी सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इन दोनों का मर्डर हो। सारे जितने गुंडे थे मारने वाले, मेरे बेटों को मिट्टी में मिलाने वाले, इनको जिंदा नहीं छोड़ना, इनको भी मिट्टी में मिलाते हैं। तब मेरे बेटे का जाना मुझे संतुष्टि। जड़ को खत्म करें। जब तक अतीक व अशरफ नहीं मारा जाएगा, पूरा मात्र जड़ आज से 2500 साल से इसने गुंडा राज बना दी। पानी दे दीजिए जरा माता जी को, कोई जो है वो। हाँ, तो लगता है कि पुलिस ठीक से काम कर रही है। देखिए बेटा, अब हम तो देखने जाते नहीं ना, तो इस समय मेरी टीवी चैनल देखते हैं ना, हम कुछ करते। पानी पी लीजिए।
इस समय बेटा ना हम न्यूज़ देख रहे हैं, मोबाइल मेरा। आपको जानकारी तो हो ही जाती ना, अगर कोई नामजद आरोपी पकड़ा जाता या कोई शूटर पकड़ा जाता तो जानकारी हो जाती। अभी तक एक भी नामजद आरोपी नहीं पकड़ा गया, एक भी शूटर नहीं पकड़ा गया। जिस दिन उसका काउंटर हुआ था तो बच्चों ने इतना ही बताया कि आज एक काउंटर हुआ है, सुनने में आया कि ड्राइवर था। बाकी जो भी अफवाहें उड़ती हैं बच्चे सुनते हैं लेकिन हमसे बताते नहीं, सोचते हैं कि बता देंगे तो इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, और हम बाहर कहीं जाते नहीं हैं। तो बस मेरा यही आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी तक ये आदेश दीजिए कि हत्यारे मारे जाएं, और सबसे पहले जो कि समाज को पता है कि ये अतीक और उसके भाई, ये दो गुंडों ने जाने कितने गुंडे पाल रखे और कितने मारे गए। 18 साल पहले राजू मारा गया, अब उमेश मारे गए, अतीक नहीं मारा जाता तो जाने कितने मारे जाएंगे। मतलब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसी तरह से घटनाएं भाई घटेंगी। इसी तरह घटने, वो जो मेरे घर पे दहाड़ के मार गए तो रोड पे मारने में उनको टाइम नहीं है, जाने कितने मारे जाएंगे। अच्छा, निश्चित तौर पर 10 दिन हो गया, परिवार के सब्र का बांध भी धीरे धीरे टूट रहा होगा। आप लोगों ने कहा कि योगी जी पर भरोसा है, तो अब क्या कहेंगे योगी जी से? अब मेरा भरोसा था, अभी मैं भरोसा कर रही हूँ, इसलिए कि भाई 10 दिन का टाइम बीता, अब मेरे बेटे के शांति हवन हम कर लें। जो कि हिंदू प्रथा चलती है कि भाई कोई कहता 13 दिन तक जाना नहीं चाहिए, ज़्यादा लोग को मिलना नहीं चाहिए। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेते हैं कड़ाई से, नहीं तो हम इसके बाद जब बच्चा का अपने शांति हवन कर लेंगे उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ, चाहे मेरे घर पे आए या मुझे मिलने के लिए आदेश कराएं। अब अगर मिलेंगी तो क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से कि समय तो बीतता जा रहा है? बेटा पहली बात मेरी यही है कि अतिक उसका भाई मारा जाए, बाद में सारे गुंडे मारे जाएं, ये हो जाए तो मेरे आत्मा को तसल्ली मिलेगा। बाकी जो वो निर्णय लेंगे या आगे हमारी समाज निर्णय लेती है उस पर हम अमल करेंगे। अच्छा, अब तो आप लोग वो शांति पाठ और 13वीं की तैयारी में जुट गए। 9 तारीख को हम अपना घरेलू, देखिए हमको समाज नहीं बटोरना है। मेरे बेटे को मैं 13 पंडित के साथ मात्र उनका हवन करूंगी, फिर बाद में जो समाज आना होगा आएगी, लेकिन मैं समाज कुछ दिन दिखाना नहीं चाहती कि हाँ मैं ये, इसलिए मेरा कलेजा दुख से भरा हुआ है। मात्र मैं उनका एक आत्मिक संतुष्टि करने के लिए कर रही हूँ बस। तो जो परंपरा होती है सिर्फ वो निभाई जाएगी। वे एक परंपरा निभा रहे बेटा बस, और कुछ नहीं। अगर परंपरा नहीं निभाते तो भी 10 की निगाहों में अच्छा नहीं है। मतलब जब सारे अपराधी पकड़े जाएंगे, दोषियों को सजा मिलेगी, तब आप लोग 13वीं करेंगे। तब करेंगे बेटा, तब इस आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, तब हम अपने समाज को भी करेंगे जिस समाज को लेके मेरा बेटा चलता था। मेरा बेटा एक एडवोकेट था, उसका फैसला था। पानी पी लीजिए, आप रोइए मत। आपको, आपके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है इतनी वक्त, और हर कोई आपके साथ खड़ा हुआ है। आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। ये बताइए कि 9 तारीख को आप शांति पाठ कर रही हैं, 9 तारीख को तो होली है, प्रयागराज में दूसरे दिन भी रंग चलता है। देखिए बेटा, अब रंग चले या ना चले, जिस समय हत्यारों ने मारा उस समय ये ने देखा कौन है कौन नहीं। तो जो दुनिया की रीत और प्रथा है, जो रीत और प्रथा है, तो चाहे होली पड़े या कुछ पड़े तो उसको उनको उसी टाइम पे मेरा उनके आत्मा को संतुष्टि देना है। बाकी और जो कुछ भी होगा, होली हो या ना, मेरे लिए तो सब अंधेर। परिवार के लिए अब त्योहारों का कोई मतलब तो रहता है? कोई मतलब नहीं बेटा, मेरा बेटा लुट गया। त्योहार मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो आग लग गया ना।
भाई साहब। माता जी आप भावुक मत होइए, पूरे सब लोग आपके साथ हैं और सरकार आपके साथ है, पुलिस दावा कर रही के साथ हैं, मीडिया के लोग आपके साथ हैं और आपको जो इंसाफ की लड़ाई होगी उसमें हर कोई साथ दे रहा है। बेटा आप लोगों का सहारा है कि आप आगे तक मेरी आवाज को पहुंचाएं, और पुलिस जो भी करते बने खुल के दिल खोल के करे, और मुख्यमंत्री जी आदेश करा दें कि ये मारे जाए। उमेश जी भी होली खेलते थे, होली पे रंग लगाते थे, खेलते थे। बेटा वो तो अपने घर पे अपने बच्चों में खेलते थे, होली के बाद तो अपनी समाज से जा जाके मिलते थे, उनके घर खुद ही आके सैकड़ों की भीड़ लगा लेते थे। होली के दूसरे दिन बेटा वो तो खुद ही भैया 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 भैया। अब कौन भैया से होली मिलने आएगा हमारे दरवाजे? आए राम से भैया के पास तो खुदा होली के दूसरे दिन सैकड़ों आदमी इकट्ठा हो जात रहे। भैया भीड़ में छिप जात रहे, दिखाई नहीं देत रहे हैं। अब की कौन पार्टी के का घेरिया है? आए राम से। अरे एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप भावुक हो गए हैं, बहुत देर आपसे बात करना ठीक नहीं है। आप लोगों को ये नहीं लगता कि अब इस मामले में सीबीआई जांच हो जानी चाहिए ताकि जो असली कातिल हैं वो पकड़े जाएं? ये बेटा सीबीआई जांच क्या करेगी? जब मेरा टीवी फुटेज सामने दिखाई दे रहा है तो उनको तुरंत इस चीज के लिए फैसला करने चाहिए। जब हम बतलाइए, हम सीबीआई जांच करके क्या करेंगे? ना हम बीच में थे, ना हमने देखा, हम किसको बुलाएंगे? क्या करेंगे? तो जांच कोई भी करे, दोषियों को सजा मिले। जांच जो भी करे, बस दोषियों को सजा मिले। उसको सजा ना मिला, मारा ना गया, सजा क्या मारा ना गया, तो समझ लीजिए मेरे बच्चों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। आज मेरा उमेश लूटा है, कल के मेरे घर के और बच्चे लूटेंगे, इसलिए वो मारा जाए। क्या परिवार के और लोगों की भी सुरक्षा को लेके खतरा है? जब मेरा शेर मारा गया तो बच्चों को खतरा है क्यों नहीं? जब 2 वर्दी वाले मारे गए, मेरा बेटा मारा गया, इतना वो समाज को लेके चलने वाला मारा गया, तो मेरे बच्चे सारे तो सब अकेले निकलते हैं, किसके किसके साथ सुरक्षा जाएगी? वो मारा जाएगा तो सब संतुष्टि हो जाएगी। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हो जाएगी तो दर्द कह देंगे। दर्द कहेंगे लेकिन वो करें कुछ, वो कुछ करे ना, दुश्मनों को मारे। भरोसा तो है आपको योगी जी पर? हाँ योगी जी पे भरोसा, तभी तो ये आज 10वां दिन है। उनके ऊपर पूरा भरोसा रखे, और हम करने क्या लाए हैं? क्या करने लाए हैं? बस यही गुहार लगाने हैं मंत्री जी से कि दुश्मनों को मारें। बिल्कुल, जया जी भी हमारे साथ हैं, उमेश पाल जी की पत्नी हैं। जया जी, 10 दिन बीत गए, एक भी नामजद आरोपी नहीं पकड़ा गया है, एक भी शूटर नहीं पकड़ा गया है। क्या सोचती हैं आप लोग और क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगी। पिता समान बाबा जी से बार बार निवेदन किया है और आपके द्वारा उन तक बात फिर से पहुंचा रही हूँ कि आग जली है, ठंडी ना होने दें। अगर ठंडी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको साबरमती से बुला करके और यहाँ सबके सामने उसको दंड दे सकते हो। मैं आपसे बस यही अपील कर रही हूँ कि आप मेरी बात को समझें और मेरी व्यथा को समझें, मेरे परिवार, मेरा समाज, इन सब की व्यथा को समझें। वो कोई सुरक्षित नहीं है, नहीं तो आज हमारे साथ कल आपके साथ भी घटना घट सकती है। बाबा आप मेरी बात को समझें, बस यही बात मैं कहूँगी। तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही हैं आप? मैं बार बार वही गुहार लगाऊंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी फिर भी, लेकिन ये आज जो 10वां दिन है, निर्णय ले लीजिए। महाराज प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। आपके हम बेटे हैं, बच्चे हैं, आप मेरी बात को समझिए। आज मैं समाज में यानी जैसे और आम औरतें होती हैं उस तरह से मैं नहीं रह गई। मेरा हर तरह से यानी सब कुछ खत्म है। अब आप ही निर्णय लीजिए।
13वीं जो है उमेश पाल जी की 9 तारीख की डेट आप लोगों ने रखी है। जो परंपरा होती है उस परंपरा के तहत आप लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शांति से एक रस्म निभाएंगे। कुछ अच्छा होता तो समझ में आता। अब यह घटना बहुत खराब है। कोई बूढ़ा होता तो समझ में आता, वो सबका देखने वाला था, तो शोभा भी नहीं देता कि हाँ इस तरह से उत्साहित होकर के हम करें। बस आगे कार्रवाई हो गई होती तो शायद कुछ ठंडक मिलती, कुछ लगता कि काम हो रहा है। बिल्कुल कार्रवाई होती भी, दिखती भी, जिन्होंने किया उनको दंड भी मिलता, उनको मारा जाता उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने आकर के मेरे घर के दरवाजे पे उन्होंने किया। बहुत बड़ी हिमाकत है। तुम अगर साबरमती में भी देख रहे हो तो तुम्हारे मेरी बद्दुआ लगे कि तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाए। अगर माता रानी और बाबा साहब समझ रहे हैं तो मेरी बात को। जैसे माता जी कह रही हैं कि अगर जो मुख्य लोग हैं अगर उनको मार दिया जाए, उनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए तो आगे इस तरीके की वारदातें नहीं होंगी। बिल्कुल, जब आदमी जो मेन आदमी है वही ख़त्म, इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि साबरमती से बुला करके उनको इस तरह से घटना करवाई जाए। घटना नहीं होगी तो आज मेरे साथ, कल को किसी और के साथ, कल को किसी और के साथ, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जब तक उसका अंत नहीं होता, सर्वनाश नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो गाड़ी पलटनी चाहिए। बिल्कुल पलटनी चाहिए और ये बाबा के हाथ में ही है। बाकी कोई प्रशासन शासन कोई नहीं कर सकता, उन्हीं के हाथ में ही है। ये आग को जलाए रखिए और ठंडी मत होने दीजिए। बाबा जी इस पे उम्मीद भी है, भरोसा भी है। उन्हीं पे उम्मीद है, उन्हीं पे भरोसा है और मेरा कोई है नहीं आगे करने वाला। बिल्कुल, उमेश पाल जी के परिवार वालों की हालत देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनसे ज़्यादा देर तक बातचीत नहीं की जा सकती। माता शांति देवी जी की देखिए तबीयत बार बार बिगड़ जाती है, पत्नी जया जी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं और 10 दिन हो गए हैं अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से जो परिवार के लोग हैं उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें उम्मीद भी है और उनका भरोसा भी है कि वो ज़रूर ठोस कार्रवाई करेंगे, कुछ इस तरीके का कदम उठाएंगे जिससे परिवार के लोगों को लगेगा कि वाकई जो कातिल हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा दी गई है। परिवार ने एक और फैसला लिया है कि 9 मार्च को शांति पाठ किया जाएगा। 13वीं की रस्म जो है वो सिर्फ परिवार के लोग ही शांति के साथ रस्म अदायगी करेंगे। उस दिन होली का भी त्यौहार है, किसी को बुलाया नहीं जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।